देखो सबसेट समझ गया, सब सेट समझ गया था, एलिमेंट समझ गया था। अब यहाँ पर समझो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला रहा है कि ए कोई क्या है, सेट है। क्या है? सेट है जिसका ये एलिमेंट है सब। अब ये करना है, डिटरमाइन करना है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू और फॉल्स, मतलब सही बात है कि गलत बात है। जैसे अगर हम बोले कि ये बताओ एक क्या है, सेट है 1 2 3 4 का। अब बताओ 5 बिलोंग कर रहा है में? नहीं, तो क्या बोलेंगे? ये फॉल्स है। क्या है ये? फॉल्स है। क्या है? फॉल्स है। ठीक है। इस तरह क्या होगा, मान लो अगर हम बोले क्या एक सबसेट है ए का? है, चलो ट्रू होगा। क्या होगा ये? ट्रू। अच्छा ये अगर बोले हम 2 सबसेट है ए का? एलिमेंट है बाबू। सबसेट मतलब क्या होता है? यहाँ सबसेट बोल रहा है ना, ये सबसेट में दिया है, इसका सबसेट निकालो तो क्या निकलेगा? सबसेट निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आएगा ना, 2 ब्रैकेट के अंदर आएगा, 1 ब्रैकेट के अंदर आएगा, 3 आएगा कि नहीं? ऐसे सबसेट निकलेगा। जब भी सबसेट इसका निकालेंगे तो ऐसे निकलेगा, ब्रैकेट में आएगा। अब यहाँ 2 क्या ब्रैकेट में दिया है? नहीं दिया है, सबसेट थोड़ा होगा। बिलोंग कर सकता है, ये बिलोंग क्या कर रहा है? एलिमेंट बिलोंग करता है। सबसेट होने के लिए अलग से ब्रैकेट में चाहिए एक, जैसे ये ब्रैकेट में था ना, ये सबसेट हो गया। ये ब्रैकेट में नहीं है तो ये सबसेट नहीं होगा, दी हो जाएगा फॉल्स। इस तरह बताना है। ठीक है, देखो पहला सवाल, इसका हम पे लिख रहे हैं एलिमेंट के रूप में लिख देते हैं। एक अगर एलिमेंट लिखेंगे तो क्या क्या आएगा? देखो एलिमेंट लिख रहे हैं, देखिए एलिमेंट क्या है? एलिमेंट है 1 2 3, एलिमेंट है ये। देख लो इसका अंदर में ब्रैकेट में है ना, एलिमेंट लिख रहे हैं। फिर कितना है? 4 और 5 एलिमेंट है। फिर 6 7 8 एलिमेंट है। अगर इसी को हम चाहते हैं सबसेट में लिखना, हाँ यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, एलिमेंट में लिख दिए। अगर हम चाहेंगे इसको सबसेट में लिखना था, कैसे लिखेंगे? अगर सबसेट लेना है तो और एक ब्रैकेट लिखना पड़ेगा इसमें। सबसेट में अगर लिखेंगे ना तो एक और ब्रैकेट होगा, ऐसे ऐसे लिखाएगा। इनको पहले से क्या है, ब्रैकेट में है, और सबसेट में तो फिर से को ब्रैकेट देना पड़ता है। ठीक है, इसलिए ये सिर्फ एलिमेंट में लिखा हुआ है। अब देखो 1 नंबर में क्या बोला रहा है, क्या एक बिलोंग कर रहा है में? और एक खास बात सुन लो कि जो भी ब्रैकेट के अंदर है 1 2 3, ये कभी भी अलग नहीं होगा। ये कभी भी अलग नहीं होगा, एक ही घर के अंदर रहेगा हमेशा। जहाँ जाएगा तहाँ तीनों जाएगा। अब मान लो ट्रेन में तो बैठा है एक बोगी में, ट्रेन जा रहा है इधर, तुम चल जाएगा इधर, जहाँ ट्रेन जाएगा वही जाएगा ना, तो जाएगा तीनों जाएगा, सब जाएगा एक संग आएगा, सब एक ही आएगा, एक संग आएगा, इसलिए अलग नहीं हो सकता है। अब बताओ क्या इसके अंदर अकेला एक है? एक के अंदर है, वो भी ब्रैकेट के बाहर में, तो ब्रैकेट के अंदर में है, तो ये नहीं होगा। ये सही बात नहीं है। फिर एक इसके अंदर है, ये नहीं है, देख लो एलिमेंट में, तो ये हो जाएगा फॉल्स। क्या होगा? फॉल्स। फॉल्स। क्या एक के अंदर एक है? एक नहीं है, 1 2 3 है, 1 2 3 है। अगर 1 2 3 रहता ना तब भी नहीं होता। अगर हम बोलेंगे 1 है 2 है 3 है तो ये भी नहीं होता। बताओ क्यों? ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ ब्रैकेट नहीं है। अगर हाँ ये ऐसे रहता तो फिर सही होता। ठीक है, चलो अगर देखो 2 नंबर, देखो 2 नंबर, अरे इसमें थोड़ा कुछ है, बस एक बार समझ लो। एग्जाम में लॉलीपॉप वाला सवाल आएगा, टुक टुक मार देगा सही। इसमें इतना सवाल भर ले कि बोलेंगे बातें नहीं।
2 नंबर देखो, क्या ये बिलोंग कर रहा है? नहीं सर, हाँ बिलोंग कर रहा है, बिलोंग कर रहा है लेकिन सब क्या ये सब सेट है? 1 2 3 सबसेट ऑफ ए, समझना बिलोंग और सबसेट में बहुत अंतर है। अब यहीं पे साइन ये हटा के बिलोंग लगाता ना तो सही बात है, ये सेम टू सेम इसके अंदर है, देखो इसके अंदर है तो सही होता, लेकिन यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे कर दिया ऐसे कर दिया उसका मतलब कि ये चीज इसका सबसेट है। तो अगर हम देखो सबसेट इसका निकालेंगे तो एक और ब्रैकेट लिखना पड़ेगा इसको, तब सबसेट होगा। एलिमेंट ये है तो सबसेट लिखेंगे तो एक और ब्रैकेट में लगेगा। अब यहाँ एक ही ब्रैकेट में है, अगर डबल ब्रैकेट आता इसे तब होता, तो डबल ब्रैकेट नहीं दिया है, भूल गया है, इसलिए क्या हम लोग भी भूल जाएंगे कि सही है। क्या होगा ये? फॉल्स। 3 नंबर देखो, 3 में क्या है? हाँ देखो बिलोंग दिया है, क्या क्या 6 7 8 बिलोंग मतलब सेम टू सेम दिखना हो चाहिए। क्या सेम टू सेम दिख रहा है इसके अंदर? देखो एक ब्रैकेट के अंदर है, एक ब्रैकेट के अंदर है, सेम टू सेम नंबर है, ये क्या है? ट्रू है। क्या है? ट्रू है। आया देखो 4 नंबर, 4 नंबर बताओ, डबल ब्रैकेट के अंदर है 4 और 5, हाँ सबसेट है। अब बताओ सही है? सबसेट का बात किया है, सही होगा। हाँ ये अगर बिलोंग बोला तो यार, ध्यान दो, बिलोंग बोला तो गलत, क्योंकि बिलोंग ऐसा नहीं थोड़ी करेगा, सेम टू सेम दिखेगा तब ना। तो सबसेट बोला है तो एक ब्रैकेट में में है कि देखो सही बात है, ट्रू है। चलो आगे देखो, कौन नंबर? 5 नंबर 5 सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या दिखाता है? सेम टू सेम इसके अंदर है, क्या ऐसा चीज है इसमें? नहीं है तो फॉल्स होगा। पहली बार सिंपल बात है, क्योंकि बिलोंग का मतलब क्या होता है? सेम टू सेम दिखना चाहिए। बिलोंग का मतलब क्या है? सेम टू सेम दिखना चाहिए। अगर सब सेट बोलता तो उसका अलग बात था, सबसेट यहाँ तो बोला ही नहीं है। सबसेट में क्या होता है? सबसेट निकालते हैं तो कोई भी सेट का कोई भी एलिमेंट, सॉरी हर जो 5 है नल सेट है जो है, सब सेट का सबसेट होता है, सब का सबसेट ये होता है, लेकिन सबसेट यहाँ पूछा ही नहीं है, तो ये हो गया फॉल्स। आगे देखो कौन नंबर है? 4 नंबर 6 नंबर। हाँ अब बताओ ये क्या है? अब यार क्या बोले? 5 जो है हर सेट का सबसेट होता है, कोई भी सेट हो उसका सबसेट 5 होता है। ये क्या बोल रहा है? 5 सबसेट ऑफ ए, जब सब सेट का 5 सबसेट है तो एक का है नहीं होगा, ये उसका मौका थोड़े है, नहीं होगा, इसका भी सबसेट होगा, ये क्या होगा? ट्रू होगा। और कोई है? नहीं। फिलहाल लिखो जल्दी। Which of the following are true? देखो 1 नंबर देखो, अरे पकड़ा साहब देखो 5 का एलिमेंट हो सकता है का? पहले लिखो एलिमेंट इसका क्या क्या है, एलिमेंट क्या क्या है उसको लिखो। एलिमेंट है 5, फिर ब्रैकेट में भी 5 है, फिर 1 है, फिर 1 और 5 है, और फिर 2 है। ये सब क्या है? एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट। एलिमेंट लिखे बाबू, ये अलग सा ब्रैकेट थोड़ा, इधर ब्रैकेट इसका है, सेट का है, उन्हें जो आता है एलिमेंट लिखे। चलो अब बताओ क्या 5 बिलोंग ए में है? दिख सेम टू सेम दिख रहा है, दिख रहा है ना? तो क्या है? ट्रू है। क्या है? ट्रू है। फिर सेम टू सेम दिखना चाहिए। उसके बाद क्या बोल 2 नंबर में? ब्रैकेट के अंदर 5 क्या है ना? ट्रू। फिर 3 नंबर में एक ब्रैकेट है, नहीं सर,
ब्रैकेट के अंदर एक है नहीं है। हाँ यहाँ तुमको दिख रहा होगा, लेकिन ये जुदा नहीं हो सकता है। ये कसम खा लिया है 7 जन्म तक साथ में रहेगा, तो ये अलग नहीं होगा। यहाँ हाँ यहाँ ये अलग है, तो इसलिए क्या होगा, फॉल्स लिखो। ट्रू नहीं होगा तो फॉल्स नहीं होगा। चलो आगे देखो 4 नंबर देखो, 2 और 5, 2 और 5 बताओ क्या दिख रहा है? नहीं, ये है सबसेट ऑफ ए, क्या है? 2 और 5 बताओ, सोचो तुम लोग। सबसेट बोला है, ध्यान देना, एलिमेंट नहीं बोला है। यहाँ पे दिख रहा है और 2 दिख रहा है और यहाँ 5 दिख रहा है। अगर हम सबसेट इसका निकालेंगे तो क्या किया आएगा? सबसेट, ये क्या बोला, सबसेट बोला है ना, इसका सबसेट निकालने क्या होगा? एक होगा अलग अलग सब ब्रैकेट में आएगा, एक होगा 2 का आएगा, एक होगा 3 का आएगा। जब 2 का आएगा, जब 2 आएगा तो एक हो जाता है ना कि 5 के संगे क्या आ जाए, 1 आ जाए, 5 के संगे 2 भी आ जाएगा, आएगा नहीं? क्या सेम से मिला? सबसेट निकालने पर मिला। तो सबसेट बोला है ना, सबसेट निकाल के देखेंगे, निकालना पड़ता है सबसेट। एलिमेंट दिया है, सबसेट नहीं दिया है। सबसेट निकालने के बाद ये मिला तो होगा क्या होगा, ये ट्रू होगा। हाँ। अब क्या बोला है ये? 5 नंबर। अब ये बताओ सब कि 2 क्या सबसेट है ए का? पागला, सबसेट निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आएगा रे। सबसेट निकालेंगे तो क्या आएगा? अलग अलग सब आएगा, 1 भी अलग आएगा, 2 भी अलग आएगा, तो ऐसे आएगा। सबसेट तो ब्रैकेट के अंदर आता है। अब यहाँ ब्रैकेट में दिया है नहीं दिया, तो कैसे होगा ये? सबसेट नहीं होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर? फॉल्स। हाँ, यही चीज़ अगर ब्रैकेट के अंदर होता तो फिर सही होता, ब्रैकेट में नहीं दिया है। सबसेट हमेशा ब्रैकेट में होता है, क्या होता है? हमेशा ब्रैकेट में होता है, अकेला ऐसे नहीं होता है। आगे देखो 6 नंबर देखो, इन है। अब बताओ कि 6 नंबर क्या होगा? सबसेट भी नहीं है, सबसेट नहीं है, सबसेट बोला नहीं है, सबसेट बोला नहीं है, क्या सही बोला? सबसेट नहीं है, देख लेते हैं है या नहीं। चलो, अगर हम सबसेट निकालेंगे तो एक घड़ी ऐसा आएगा जहाँ 2 के साथ क्या क्या आएगा? ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। सुनो ना, 2 के साथ सबसेट निकालेंगे तो सब आएगा ना। 2 के साथ ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। तो कभी भी ऐसा आएगा, ऐसा इसमें है, ऐसा इसमें है, ऐसा दिख रहा है समझ में यहाँ, तो कैसे यहाँ मिल जाएगा? हाँ, इसको सब पूछ दिया, बोल दिया, अब मत बोलिए। अब देखिए यहाँ पे ये सेम से यहाँ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, तो कैसे मैच करेगा? मैच ये नहीं करेगा। तो ये क्या बात बोला है? सबसेट ये नहीं है, और ये बोल भी रहा है सबसेट नहीं है, और सच में है भी, सबसेट नहीं है ये। तो ये बात सही बोल रहा है ना, सबसेट नहीं है तो बोला नहीं है, तो क्या होगा? ये ट्रू होगा। चलो आगे देखो, कौन नंबर है? 7 नंबर। ये भी नहीं है। अब बताओ ये होगा क्या? नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर सबसेट निकालेंगे तो अकेला ब्रैकेट के अंदर आएगा। डबल ब्रैकेट किसे आ जाएगा? आएगा डबल ब्रैकेट के अंदर? ये नहीं आएगा डबल ब्रैकेट। अगर पहले से एक ब्रैकेट रहता, सबसेट निकालेंगे तो डबल ब्रैकेट के अंदर आएगा ये, लेकिन पहले से है ये नहीं है ब्रैकेट में, तो एक ही ब्रैकेट के अंदर आएगा, और यहाँ दिया है 2 ब्रैकेट के अंदर, तो ये पॉसिबल नहीं है। सबसेट ये नहीं है, और ये बोल भी रहा है सबसेट नहीं है, तो क्या होगा? ये ट्रू होगा। कहाँ?
ये ब्रैकेट दिखा रहा सेट है, पूरा का दिखा रहा है। सबका दिखा रहा है बाबू, एक का नहीं है। और आगे देखो 8 नंबर, 8 नंबर, ओए देखो अब इसमें क्या देखो तो सबसेट है। हाँ सर। फाइव अकेला है, फिर एक फाइव ब्रैकेट के अंदर है, नहीं है सर। और फिर से क्या है 1 है, फिर 5 और फिर ब्रैकेट। बताओ सबसेट है? ये सब चीज यहाँ दिख रहा है। देखो ये ब्रैकेट छोड़ दो, ये ब्रैकेट छोड़ देना, क्यों? सब सेट के लिए ब्रैकेट लगा है, सब सेट के लिए दोनों ब्रैकेट लगा है, सब सेट बोला है ना। अब बाकी सेम दिख रहा है, देखो तो सेम सेम दिख रहा है यहाँ, ये भी सेम दिख रहा है यहाँ पे, ये भी दिख रहा है यहाँ पे, तो है तो कहाँ नहीं है ना। चलो ये होगा ट्रू। अगला 9 नंबर लास्ट, इसको यही में लो। अच्छा यही लिखो जाए 9 नंबर। 9 नंबर नहीं 8 नंबर सर। हाँ 9 आएगी ये। अब देखो बताओ ये सही है गलती है? 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, सबसेट ऑफ ए है, सही है। हाँ सही है, सही है, ट्रू सर। अब सबसेट बोला है ना, क्या बोला है? सबसेट। अब बताओ सबसेट बोला है तो 5 यहाँ पहले से है, इसका सबसेट आएगा तो क्या होगा? डबल ब्रैकेट के अंदर आएगा कि नहीं? डबल ब्रैकेट में दिया है कि नहीं? तो क्या होगा? ट्रू होगा। चलो जल्दी लिखो तो, जल्दी लिखो लिख लो ना, कौन हार्ड सवाल है। देखो 10 नंबर, सबसेट लिखना है। क्या करना है? राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ एच ऑफ द फ्लोइंग सेट। सबसेट कैसे लिखते हैं? अगर कोई एलिमेंट है 1 और 2, कितना बनेगा सबसेट इसका? 2 के पावर, ओए सबसेट निकालने कैसे निकालना है? कितना पीस सबसेट होगा? 2 के पावर जितना एलिमेंट है 2, कितना आएगा? 4 पीस। क्या किया? पहला तो 5, पहला क्या आएगा? 5 आएगा, दूसरा क्या आएगा? 1 आएगा, 5 ब्रैकेट में न रखते हैं, फिर और फिर दोनों एक साथ, दोनों एक ही है, कहाँ से क्या कर? हाँ पहले कुछ भी नहीं, फिर 1 1, फिर 2 2, फिर 3 3, तो यहाँ पे खत्म हो गया, 4 पीस हुआ, 1 2 3 4 हो गया ना। ऐसे लिखना है, लिख ले खुद से। अब बताओ 1 नंबर में कितना एलिमेंट है? एक ही एलिमेंट है ना, तो इसका एक बनेगा 5, एक बनेगा ए, बात खत्म। देख लो 2 के पावर कौन एलिमेंट है? 1 हो ना, 2 के पावर 1 का कितना आएगा? 2 आएगा, तो 1 2 के एलिमेंट आंसर हो गया इसका। 2 नंबर देखो कौन एलिमेंट है? 2 को, कितना पीस बनेगा ये? 4 पीस। कौन कौन? 0 अकेला होगा, फिर 1 अकेला होगा। अच्छा पहले 5 लिखो, भूल जाएगा, फिर 5 पहले 5 लिखो, फिर 0 को लिखो अलग से, फिर 1 को लिखो, और फिर दोनों के साथ में लिखो। बात खत्म, क्या हुआ? अगर देखो 3 नंबर, 3 एलिमेंट है ना, कितना पीस बनेगा? 2 के और 3, 8 पीस। बोलना नहीं, इसमें कंफ्यूज होगा। पहले लिखो 5, पहले 5, फिर अकेला अकेला, ए अकेला, बी अकेला, फिर सी भी अकेला रहेगा, फिर 2 2 करके। कौन कौन? ए बी, फिर ए सी, फिर बी सी, फिर सी नहीं, हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 और एक छूट रहा है लास्ट, ए बी सी। उल्टा लिखने से नहीं होगा। अब ये सी को बोले ए और सी, यहाँ है सी और ए तो नहीं होगा, उल्टा नहीं लिखना है, ठीक है? उल्टा नहीं लिखना है, हो गया। फिर 4 और है क्या? 4 नंबर, 5 भी है। चलो 4 देखो, 4 में क्या है? 1 कोमा ब्रैकेट में 1, कोई बात नहीं, पहले लिखो 5, फिर ब्रैकेट में 1, और ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट में 1, यही होगा। जो भी चीज़ है उठा के ब्रैकेट में लिखना होता है, तो पहले से 1 ब्रैकेट में है, फिर से ब्रैकेट में लिखा, 2 को ब्रैकेट के अंदर आएगा ये,
ये हो गया। और क्या होगा, एक पीस दोनों आएगा साथ में, सेम टू सेम, यही ना है, हो गया 4 पीस। नहीं हुआ, जो है बस उसको ब्रैकेट में लिख दो अलग से करके, सेम आ जाता है, सेम आ गया। अगर देखो कौन नंबर है, 5 नंबर। अब बताओ, समझना यहाँ पे 5 और यहाँ ब्रैकेट में 5 दिया, इसका मतलब क्या है, उसका क्या लिखाएगा, एलिमेंट क्या होगा, बस 5 होगा, एक ही होगा। हाँ? अब यहाँ पे देखो समझो, ये वाला 5 का मतलब अलग है, वो वाला 5 का मतलब अलग है। ये सेट के अंदर 5 एक एलिमेंट के रूप में, यहाँ एक, हाँ एक एलिमेंट के रूप में ये, इसमें ये सेट के अंदर एक एलिमेंट है, तो इसका कितना बनेगा, 2 के बाद 1 कितना, 2 पीस बनेगा। कौन कौन, एक तो पहले 5 होगा और जो दिया है उसको भी लिखेंगे। ऐसा होगा, 2 कैसे होगा, इस सेट का ना है, ये ब्रैकेट सेट का है, एलिमेंट के लिए थोड़े है। अब ये तुम देखो, जैसे ये था, ये कहाँ 2 ब्रैकेट के अंदर है 2 ब्रैकेट के अंदर, अकेला है, जो रहता है वो सेम टू सेम एक आता है। अब बाकी सब देखो, जैसे इसमें देखो, इसमें लास्ट में सेम टू सेम आया है, लास्ट में सेम टू सेम आता है, लिखो दीदी मारे। अब इसी तरह देखो यहाँ पे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल किसके अंदर आएगा, किसके अंदर आएगा, अरे 90 डिग्री वाला एंगल है, त्रिभुज है, वो किसके आएगा, त्रिभुज के अंदर आएगा, त्रिभुज के अंदर आएगा ना। त्रिभुज बहुत प्रकार का होता है, अगर हम त्रिभुज बोल दे तो बोलना पड़ेगा कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज तो बहुत प्रकार होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल, फिर क्या और क्या होगा, हाँ बहुत प्रकार का है। तो यह क्या लेंगे, इसका यूनिवर्सल क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट इज क्या होगा, तो क्या लिखाएगा, यही सेम लिखाएगा, यूनिवर्सल सेट, अरे और लगा लो ठीक है। अब इन्हें प्लेन क्यों बोला, एक पेज पे जितना भी त्रिभुज बनेगा ना वो बोला, तो प्लेन लिखा तो थोड़ा है, वो त्रिभुज प्लेन बनता है कि वो एम बनेगा, क्या होगा, यूनिवर्सल सेट इज ऑल ट्रायंगल। अब लिखना अगर है इन ए प्लेन तो इन ए प्लेन लिखो, ठीक है। मतलब ये बोलता है, समझिए, यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है उसका पप्पा, मतलब समझ लो, यूनिवर्सल का मतलब उसका समझो पप्पा, ठीक है, और उसका बचवा सब है। अब ट्रायंगल क्या होगा, एक ट्रायंगल क्या होगा, और अगर हम ऑल ट्रायंगल लिख दे तो ऑल ट्रायंगल में से एक ट्रायंगल ये है राइट एंगल ट्रायंगल, उसका पप्पा ये है कि नहीं। अब इसी में आइसोलेस ट्रायंगल है, अब ये ऑल ट्रायंगल अब लिख दे, इसके अंदर में नहीं आएगा, ये इसके अंदर ही आएगा ना। जैसे अगर हम बोले लिखा है ए बी सी डी, ऐसे लिखा है, तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इसका पूरा अलजेब्रा हो जाएगा, 26 को तो उसी में से आया होगा ना, तो अलजेब्रा क्या होगा, इसका पप्पा हो गया, उसी के अंदर से बच्चा सब है, तो इसी ये क्या है, बच्चा सब है, उसका पप्पा ये हो गया, हाँ मतलब सब, हाँ एकदम पप्पा उसका, सब चीज़ इसके अंदर आ जाइए बस। जल्दी लिखो, अप्रूव करने वाला दीदी को। 12 नंबर, 12 सवाल सही देखो, ये लास्ट ये है लेवल, ये है अलग, प्रूफ करना है, क्या करना है, प्रूफ, रेस नहीं आता घर,
फाइव में एक को एलिमेंट नहीं, फाइव में एक को एलिमेंट होता है, एक को एलिमेंट नहीं होगा तो क्या होगा इसका, तो अब खाली के दिखाता फाइव, तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। ए में क्या है, कोई एलिमेंट है ये नहीं है, मतलब ए बराबर क्या होगा, ए बराबर क्या होगा, क्या बोलते हैं, ए इज नल सेट, ये होगा ना, मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। अगर ये इसका सबसेट है तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं, तो ए में एलिमेंट कहाँ से आएगा, अगर एलिमेंट लिख देंगे इसमें तो ये हो जाएगा इसका सबसेट, उल्टा हो जाएगा। तो इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा तो क्या बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं, तो ये नल सेट है। नल सेट मतलब उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। अब बताओ जब कोई एलिमेंट नहीं है तो क्या ए किसके बराबर होगा, फाइव के बराबर नहीं होगा। नल सेट क्या चीज़ दिखाते हैं, फाइव से, तो ए बराबर क्या आएगा, फाइव, वही करना है प्रूफ, ठीक है। चलो लिखो जल्दी आई 12 कहाँ, तेरा कहाँ हुआ है, तेरे लोगों को क्या प्रूफ करना है, समझो प्रूफ करना सवाल आसान होता है। ये दिया है, ये दिया, ठीक है, तो लिखो, मान लो यहाँ पे क्या मान लेंगे, लेट ए बराबर एक है दो है, कोई एक दो एलिमेंट है। अब ये बोल रहा है, देखना यहाँ से, ए है क्या, बी का इक्वल सबसेट, इक्वल मतलब ए में अगर इतना एलिमेंट है तो बी में कितना एलिमेंट होगा, बी में भी क्या होगा, बी में भी एलिमेंट होगा एक और दो, सेम एलिमेंट होता है। अगर कोई ऐसा लिखा है एक दो तो ये होगा इक्वल सेट, कब, जब एक और दो ही इसमें होगा तो। अगर बेसी हो गया इसमें तो ये साइन यहाँ से कट जाएगा, फिर ये नहीं लगेगा, बराबर रहेगा तब लगता है। इसका मतलब क्या है, बराबर है ना, तो b का मान भी यही होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। चलो आगे देखो, b किसका सबसेट है, c का है। अब बताओ b में यही जो एलिमेंट है तो c में क्या होगा, यही एलिमेंट आएगा कि नहीं, एक और दो ही आएगा ना, क्योंकि इक्वल लगा है। चलो आगे बढ़ो, c क्या है, इसके बाद लिखना c क्या है, किसका सबसेट है, c जो है सबसेट है a का। तो अब बताओ c में कौन एलिमेंट आएगा, एक और दो आएगा कि नहीं। अब बताओ क्या a आपस में c बराबर है, देखो a का क्या माना थे, एक और दो, c में भी एक और दो है, तो ये हो गया प्रूफ। हाँ इतना करना होगा। चलो जल्दी देखो, इसमें क्या बोला जा रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज, क्या है, p पावर सेट ऑफ a, हाँ हो गया, फिर बताएंगे, पावर सेट ऑफ a। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट को क्या बोलते हैं, सबसेट, पावर सेट बोलो या सबसेट बोलो। तब बताओ सबसेट कैसे निकालते हैं, 2 के पावर n से, नहीं, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। अब बताओ 2 के पावर हम क्या लिखेंगे, एलिमेंट कितना है, 5, 5 मतलब कुछ भी एलिमेंट नहीं है, एक सेट ऐसा है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो एलिमेंट संख्या कितना होगा, 0, एलिमेंट संख्या कितना होगा, 0। अब 2 के पावर 0, 2 के पावर 0 कितना होगा, 1, होगा कि नहीं। तो कितना है एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ, एलिमेंट हैज p ऑफ a बराबर कितना होगा, 1, हो गया। इसमें यही करना। देखो क्वेश्चन नंबर 15, इसमें दिखाना है कि x जो है y आपस में इक्वल है, ठीक है। अपलोड करना है वीडियो, अभी तक अपलोड नहीं किए हैं, तो आपस में ये बराबर है, इसका जो भी एलिमेंट y में होगा वही आएगा x में। तो y का मान दिया हुआ है कि ये y क्या है, 49 का गुना है, 49 का गुणज है, ठीक है, 49 का गुणज है। तो इसी तरह हम अगर x को सॉल्व करके 49 का गुणज ला दे तो आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल, यानी y का सबसेट x हो जाएगा। इसमें जो एलिमेंट आया है वही एलिमेंट इसमें आ जाइए,
ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं इसको। इसमें यूज होगा बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या है, अगर कोई चीज़ मान लेते हैं a प्लस बी के पावर 2 है तो इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम लिख दें a प्लस बी के पावर 20, a प्लस बी के पावर n, तो फिर क्या होगा। अब n के लिए तो फॉर्मूला बदल जाएगा, ठीक है। तो n के लिए कैसे हम सब का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, वो बाइनोमियल थ्योरम सिखाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NC0। अब a का पावर होता है n माइनस जो है, n में से ये घटता है तो n में 0 घटेगा तो क्या आएगा, n आएगा। और फिर b का पावर जो यहाँ होता है वही रहता है 0, फिर प्लस NC0 था, यहाँ हो जाएगा 1। और a का पावर क्या होगा, n माइनस 1, n में से 1 हमेशा घटेगा जो भी है नीचे। फिर b का पावर जो ये है वही आ जाता है प्लस NC2, और a का पावर n माइनस क्या हो जाएगा 2, और b का पावर हो जाएगा 2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, ये चल जाएगा NC। ऐसे 0 था, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 होगा, 4 होगा, कहाँ जाएगा n तक चल जाएगा, n तक। और फिर a का पावर क्या होगा, n माइनस n 0, और b का पावर हो जाएगा n। तो ये हो गया फॉर्मूला, ये क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। यही फॉर्मूला यूज करेंगे, बस बन जाएगा। इसमें कुछ है, जैसे NC0 का मान होता है 1, फिर NC1 का मान होता है n, और NCn का मान होता है 1। ये सीधा याद रखना है, सीधा याद रखना है, क्योंकि NCr कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अभी याद रखना है, ये फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल डिवाइड में n माइनस r का फैक्टोरियल, या फिर ऐसे लिख देना है, पहले r का फैक्टोरियल और फिर n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला से सब ये आया है। इसका मान 1, इसका मान n, इसका मान 1, ठीक है। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे मान लेते 3 के बाद फैक्टोरियल लगा है, इसका मतलब क्या है, 3 गुना 2 गुना 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल होता है 1, ठीक है। ऐसे खुलता है। अब आते सवाल पे, सवाल क्या है, x बराबर 8, 8 को हम लिख सकते हैं क्या चीज, हाँ 8 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 7 का पावर n माइनस 7n और माइनस 1 यहाँ से, ठीक है। और जब भी तोड़ेंगे तो हमेशा आगे रखेंगे कम से कम नंबर, लेकिन ऐसा नंबर 0 नहीं रखना है, नेचुरल नंबर में से रखना है, ठीक है। मतलब नेचुरल नंबर नहीं, जो छोटा हो सकता है 0 भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 1 और 7 में तोड़ेंगे और आगे रखेंगे छोटा, पीछे रखेंगे जितना बड़ा होगा चलेगा, ठीक है। अब इसको फॉर्मूला तोड़ेंगे, इस फॉर्मूला से क्या होगा, NC0 और a का पावर n, a कितना है 1 है, उसका पावर n हो जाएगा। फिर b का पावर 0, b कितना है, b है 7, 7 का पावर 0, फिर प्लस NC1, 1 का पावर क्या होगा n माइनस 1 गुना 7 का पावर कितना 1, प्लस NC2, और 1 का पावर n माइनस 2 गुना 7 के पावर 2, प्लस डॉट 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 प्लस NCn, और a का पावर मतलब 1 का पावर कितना हो जाएगा 0, लास्ट में ही ना है, और b का पावर मतलब 7 के पावर n, ठीक है। और एक चीज़ है अभी इसमें, इसको और छोटा करना पड़ेगा। इसमें और एक चीज़ है, पीछे भी क्या है, माइनस का 7n और माइनस का 1, ये वाला पीछे आ गया। अब इसका मान क्या होता है, लिखा चुके हैं, इसका मान होता है 1 गुना 1 का पावर कितना हो जाए वो 1 ही रहेगा, और 7 का पावर 0, कोई भी नंबर का पावर 0 होगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस NC1 का मान क्या होता है, NC1 का मान n होता है, तो ये हो जाएगा n गुना 1 का पावर कुछ भी है 1 ही रहेगा, और गुना 7 का पावर 1 7, प्लस NC2, इसका मान नहीं पता है, इसका फॉर्मूला नहीं होता है, सोल्व करना होता है। तो NC2
2 का NC2 रहेगा और 1 का पावर कुछ भी हो एक ही रहेगा, खत्म हो जाएगा यहाँ से। और ये 7 का पावर 2 है प्लस डॉट 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 NCN क्या मान होता है 1 और 1 का पावर 1 हो जाएगा गुना 7 का पावर n। ध्यान दो, देखने में शुरुआत में लगेगा बहुत हार्ड है, हार्ड कुछ नहीं है, बस सिस्टम वाइज सोल्व करेंगे सोल्व हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बने हुए थोड़ा हम लोग नहीं पढ़े अभी। आगे क्या हो जाएगा, n के पावर कितना है 7 के पावर n, तो इसको लिख सकते हैं हम 7 के पावर 2 और या तो ऐसे 7 के पावर n ही रखेंगे n माइनस 7n और माइनस 1। अब ये जैसे गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा गुना होके 7n और प्लस ये क्या हो जाएगा NC2 गुना 7 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ये हो जाएगा 7 के पावर n और माइनस 7n माइनस 1, यहाँ से कट जाएगा ये खत्म। अब इस सब में यहाँ इतना बचा, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है 7 के पावर 2, 7 के पावर 2 कॉमन लेते हैं, 7 के पावर 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचा यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या 1 पूरा का पूरा आ गया, नहीं 1 नहीं गुना में यही है NC2 है ये बचा और प्लस डॉट 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 क्या बचा यहाँ 7 के पावर n बटा 7 के पावर 2। जो चीज़ कॉमन लेते हैं अगर उसके पास नहीं है तो बटा में आता है, क्या होता है बटा में आता है। ये ऐसे समझो कि जैसे हमें x है प्लस यहाँ y है, हम चाहते हैं x को कॉमन लेना तो यहाँ अपने से क्या करते हैं x के गुना और x के भाग, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई x बटा x। अब x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ से x चल गया बाहर, ये वाला y बच जाएगा बटा वाला x बच जाएगा। जो चीज़ कॉमन लेते हैं ऑटोमेटिक वो भाग में चला जाता है, जिसके पास नहीं है उसका भाग में चला जाता है। यहाँ से क्या आया ये 49 आया और ये NC2 है प्लस डॉट 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 प्लस ये ऊपर आया तो क्या होगा 7 के पावर n माइनस 2 हो जाएगा, n माइनस 2। n माइनस 2 क्यों होगा, क्योंकि ऊपर आया तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। अब पावर क्या होता है आपस में जुड़ता है तो ये माइनस का पावर क्या होगा आपस में माइनस हो जाएगा ये। तो ये चीज़ क्या आया 49 है और यह n है, कोई नंबर है, n का मान कुछ भी रखेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 कुछ भी आएगा, ठीक है। अब ये गुना होता क्या आएगा 49 का पहाड़ा ही आएगा, 49 का गुणज ही आएगा, 49 का गुणज आएगा। इसका मतलब क्या है ये प्रूफ हो गया कि x और y आपस में क्या है दोनों बराबर है, भाई भाई है, क्योंकि ये भी क्या है 49 का गुणज है और ये भी आ गया 49 के गुणज। तो लास्ट में लिख देंगे इसीलिए x सबसेट है वो भी इक्वल सबसेट है y का, प्रूफ, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारी ये खत्म होता है, आगे देते हैं। हाँ कहाँ बोलो यहाँ पे, ठीक है समझाते हैं, इसको हटाते हैं एक स्टेप बढ़ा देते हैं समझ में आ जाएगा। देखो इसको हटाते हैं, ठीक है, एक स्टेप ये कर दिए। देखो ये हो जाएगा 49, ठीक है, ये NC2 है प्लस डॉट 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 प्लस 7 का पावर कितना है n है, इसको ऊपर ले तो क्या होगा 7 के पावर क्या आएगा माइनस 2 आएगा, ठीक है। ये ऊपर के अंदर क्या होगा माइनस में होगा। अब जो चीज़ गुना होता है x गुना x क्या होता है x का स्क्वायर, यानी पावर जुड़ता है कि नहीं, तो पावर जोड़ो, तो पावर इसका जोड़ेंगे तो क्या आएगा NC2 प्लस डॉट 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 प्लस 7n प्लस क्या माइनस 2, दोनों पावर क्या होगा आपस में जुड़ेगा। अब ये माइनस में तो प्लस माइनस क्या कर देगा, इसको क्या कर देगा प्लस माइनस क्या कर देगा माइनस, इसको यहीं दिखा दो क्या हो जाएगा ये -2, ठीक है, ये लिखे थे ना, तो हो गया ये प्रूफ, ठीक है।